क्या आपने कभी सोचा है आज़ादी से पहले जिन लड़ाइयों में हमारे जवान मारे गए वो लड़ाइयाँ किसके लिए थी? हमारे देश के लिए या किसी और की हुकूमत के लिए? तो चलिए आज हम आपको इतिहास के पन्नों में लिए चलते हैं और एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताते हैं जहां बहादुरी तो हमारी थी लेकिन फ़ायदा किसी और को हुआ। 4 अगस्त 1900 ये तारीख इतिहास में दर्ज है जब भारतीय सिख और पंजाबी रेजिमेंट्स की टुकड़ियां चीन के तियानजिन के लिए रवाना हुई। लेकिन ये कोई जीत का जश्न नहीं था बल्कि एक अजीब सी विडंबना की शुरुआत थी, क्योंकि ये सैनिक किसी और देश की लड़ाई लड़ने जा रहे थे, अपने जैसे आम लोगों के खिलाफ। दरअसल उस वक्त चीन में बॉक्सर विद्रोह चल रहा था। इसे चलाने वाले लोग किसान, मजदूर और आम जनता खुद को बॉक्सर कहते थे। उनका मकसद साफ था, अपने देश से विदेशी ताकतों को निकाल फेंकना। वे विदेशी ईसाई मिशनरियों, व्यापारिक कंपनियों और पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ थे, जिन्हें वे अपनी संस्कृति, धर्म और देश की अस्मिता का दुश्मन मानते थे। पर बॉक्सर्स की इस आज़ादी की लड़ाई को ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे 8 देशों के गठबंधन ने विद्रोह करार दे दिया और इस गठबंधन का हिस्सा बनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, यानी हमारे भारतीय जवान। फर्स्ट सिख इन्फेंट्री, राजपूत बटालियन, पंजाब इन्फेंट्री, बंगाल लॉन्सर्स और हांगकांग हिंदुस्तानी बटालियन, ये सभी यूनिट्स इस युद्ध में भेजी गई। ठाकुर गदाधर सिंह जो इस युद्ध में शामिल थे, वे अपनी किताब 13 मंथ्स इन चाइना में लिखते हैं कि तियानजिन एक शहर है लेकिन इसमें कोई निवासी नहीं है। घर हैं पर लोग नहीं, लाशें हैं पर जीवन नहीं। वह बताते हैं कि तियानजिन में 800 से अधिक विदेशी मारे गए और ये युद्ध जापानियों की मदद के बिना जीतना असंभव होता। बाद में जब लड़ाई थमी तो भारतीय सैनिकों को 3 साल तक चीन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया। ब्रिटिश और जर्मन सेनापतियों ने उनकी बहादुरी की जमकर तारीफ की। इतिहासकार मनदीप सिंह बाजवा कहते हैं कि इन सैनिकों की ट्रेनिंग, अनुशासन और नेतृत्व की मिसालें आज भी दी जाती हैं। इनमें सिख, पठान और मुस्लिम सैनिकों का योगदान सबसे खास था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इन सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। इस लड़ाई ने एक तरफ भारतीय सैनिकों की वीरता को इतिहास में दर्ज किया, वहीं दूसरी ओर ये भी याद दिलाया कि कभी कभी एक बहादुर लड़ाई भी किसी और की सियासत का मोहरा बन जाती है। ऐसी ही अनसुनी और दिल छू लेने वाली ऐतिहासिक कहानियों के लिए द प्रेस हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।